हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 14 फरवरी। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री लीड्स द इंटरनेशनल बायोफ्यूल अलायंस। आपसे पूछा जा रहा है कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय जैव ईंधन गठबंधन का नेतृत्व करता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया, फ्रांस, यूएसए या इंडोनेशिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत उसका नेतृत्व करता है। इसके साथ ही यूएसए एंड ब्राज़ील, टू ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोफ्यूल मार्केट्स, आर जॉइनिंग द इंडिया इन दिस इनिशिएटिव एंड द अलायंस विल एम टू बूस्ट डिमांड फॉर द लोअर इमिशंस एनर्जी सोर्स। इसके साथ ही इंडिया ने ईयरमार्क किया है 350 बिलियन रुपीज़ का इन इट्स यूनियन बजट टू प्रमोट एनर्जी सिक्योरिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Paris Club, which is seen in news recently, is an informal group of creditor nations, are the member of which organization। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में सुर्खियों में रहा पेरिस क्लब, जो कि लेनदार देशों का एक अनौपचारिक समूह है, ये किस संगठन से संबंधित है। आपके ऑप्शंस हैं ओपेक, OECD, G20 या G7। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस क्लब OECD से संबंधित है। ये एक इनफॉर्मल ग्रुप है क्रेडिटर नेशंस का दैट फंक्शंस एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिशियल क्रेडिटर्स दैट रिजॉल्व्स पेमेंट इशूज फेस्ड बाय डेब्टर कंट्रीज। और इसमें 22 मेंबर स्टेट्स हैं दैट बिलोंग टू OECD। Paris Club has recently decided to offer financial support to the International Monetary Fund for Sri Lankan debt। इसीलिए ये काफ़ी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इससे पहले अगर हम OECD की बात करें तो उसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 38 कंट्रीज मेंबर हैं। इसको फाउंड किया गया था 1961 में टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस एंड वर्ल्ड ट्रेड। इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच फेमस पर्सनालिटी लॉन्च्ड द ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड, 50 मिलियन US डॉलर का है फॉर वुमेन। आपसे पूछा जा रहा है किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व ने वैश्विक जलवायु लचीलापन कोष महिलाओं के लिए 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कोष लॉन्च किया है। आपके ऑप्शंस हैं मिलिंडा गेट्स, हिलेरी क्लिंटन, जेफ बेजोस या इलोन मस्क। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हिलेरी क्लिंटन ने अनाउंस किया है अ ग्लोबल क्लाइमेट रेजिलियंस फंड ऑफ 50 मिलियन डॉलर फॉर वुमेन टू फाइट क्लाइमेट चेंज। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन्स फ्रॉम मुंबई इन February 2023। नाउ व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वंदे भारत ट्रेन्स रनिंग इन कंट्री। आपसे पूछा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2023 में मुंबई से 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। अब देश में चलने वाली वंदे भारत ट्रेनों की संख्या कितनी है। आपके ऑप्शंस हैं 3, 5, 7 या 10। और वर्तमान समय में 10 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं। पहली वंदे भारत ट्रेन चली थी महाराष्ट्र में, जो कि कनेक्ट करती है मुंबई को गांधीनगर, गुजरात से। वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो ये एक सेमी हाई स्पीड इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, जिसको हम पहले ट्रेन 18 भी कहा करते थे। एंड इट इज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। और पहली वंदे भारत जो ट्रेन है उसको फ्लैग ऑफ किया गया था 15 फरवरी 2019 को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following body announced guidelines on climate risk and sustainable finance। आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस निकाय ने जलवायु जोखिम और अस्थायी वित्त पर दिशा निर्देश की घोषणा की है। आपके ऑप्शंस हैं
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फैमिली वेलफेयर या फिर आरबीआई। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दिशा निर्देश जारी किया है आरबीआई ने। आरबीआई ने अनाउंस किया है इस गाइडलाइन को ऑन ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ ग्रीन डिपॉजिट्स, डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट रिलेटेड फाइनेंशियल रिस्क एंड गाइडेंस ऑन क्लाइमेट सिनेरियो एनालिसिस एंड स्ट्रेस टेस्टिंग। इसके साथ ही आरबीआई की बात करें तो इट commenced its operation on 1st April 1935 in accordance with the Reserve Bank of India Act 1934। और वर्तमान समय में गवर्नर है शक्तिकांत दास और ओनरशिप है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। आरबीआई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ इंडियन रुपी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statement related to भाषिनी मिशन is are correct? आपसे भाषिनी मिशन से संबंधित सही कथन पूछा गया है। आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है इट इज़ अ लोकल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन that aims to break the barrier by translating English into any Indian language. Second, this online platform also has a separate Bhashadan section which allows individuals to type what they hear or have to validate text transcribed by others. इस क्वेश्चन में आपसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका सेकेंड स्टेटमेंट सही है पर फर्स्ट रॉन्ग है। Because it is a local language translation mission that aims to break the barrier between various Indian tongues by using available technology। और इसका एम है to enable citizens to speak in their own language while talking to speakers of other Indian language। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एरो इंडिया 2023 इज गोइंग टू बी हेल्ड एट विच लोकेशन। आपसे पूछा जा रहा है एरो इंडिया 2023 का आयोजन किस स्थान पर होने जा रहा है। आपके ऑप्शंस हैं लखनऊ, बेंगलोर, चेन्नई या आगरा। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। एरो इंडिया 2023 का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है जो कि 13 फरवरी से 17 फरवरी तक आयोजित किया जाएगा। ये एक बाई एनियल एयर शो होता है जिसको इनॉग्रेट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्लोबल ई वेस्ट रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आपसे पूछा जा रहा है वैश्विक ई अपशिष्ट रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा जारी की जाती है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज या यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। और आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ग्लोबल ई वेस्ट रिपोर्ट जारी किया जाता है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी के द्वारा। एंड अकॉर्डिंग to the report, the global e-waste will increase by 38% in the decade between 2020 and 2030। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की। तो ये एक थिंक टैंक और एकेडमिक आर्म है यूनाइटेड नेशंस का। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो जापान में और इसका मिशन है to resolve global issues related to human development and welfare through collaborative research and education। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 is being organized by which ministry from 11th to 19th February 2023। आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2023 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आपके ऑप्शन हैं
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा और इसका आयोजन मुंबई में होगा और शोकेस किया जाएगा एक भारत श्रेष्ठ भारत को। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।